हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, यानी कि आपको एम्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि आपकी जो भर्ती है ये आपको देखने को मिलेगी एम्स जोधपुर की तरफ से। यानी कि एम्स जोधपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन अवश्य प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इस भर्ती के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने एएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे, और साथ में आपको मैं बता दूं कि जो एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। यानी कि आपको एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वन बाय वन करके कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, पोस्ट का नेम है, नंबर ऑफ द पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, आपकी सैलरी प्रोवाइड करवाई गई है, और जो आपकी एज लिमिट है वो भी आपको दी गई है। सबसे पहले पोस्ट रहेगी आपकी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट की पोस्ट, जिसके अंदर 12th पास साइंस पहली चीज रहेगी। उसके बाद में जो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। 1800 प्लस एचआरए आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको देख लीजिएगा, नेक्स्ट पोस्ट आपको दी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आपकी क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस पोस्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर अगर आपको ग्रेजुएशन है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर के अंदर, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। 29,000 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी जो स्टाफ नर्स की, यानी कि प्रोजेक्ट नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 28,000 प्लस एचआरए आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएनएम कैंडिडेट को 2 ईयर का एक्सपीरियंस और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है उनको भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा। यानी कि एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो बिना कोई एक्सपीरियंस के इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ये तो हो गई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कि इस वैकेंसीज को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूँ कि आपका जो आगे की लास्ट डेट है वो कब तक रहेगी, यानी कि कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको जो आपकी पोस्ट रहेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट 26, टेक्निकल सपोर्ट की 29 और स्टाफ नर्स की पोस्ट आपकी 30 दिसंबर, यानी कि 30 मार्च तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कहां पर जाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वेन्यू दिया गया है कि इस जगह आपको क्या है, आपको जाना है। और इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा कि डेमोस्ट्रेशन रूम्स, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर, यानी कि एम्स जोधपुर आपको क्या है, जाना है। वहां पर आपका इंटरव्यू रहेगा, वहां पर आपको जो कंप्लीटली अपडेट है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो एम्स जोधपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि एम्स की तरफ से आपको ये प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी जो भर्ती है वो आपको देखने को
मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ जनरल आपकी टर्म्स और जो कंडीशंस है वो भी आपकी यहाँ पर क्या की गई हैं, प्रोवाइड आपकी करवाई गई हैं। एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका दे दिया गया है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट के अंदर आपको नेम, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करनी है, पासपोर्ट साइज की आपकी जो फोटो है वहां पर आपको अटैच करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि एम्स जोधपुर की इस भर्ती को भरते टाइम अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो मेल आईडी है ये दोनों आपको क्या करनी है, बिल्कुल राइट लिखनी है। इन दोनों में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है, वैकेंसी की आगे की प्रोसेस आपको मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से ही बताई जाएगी। क्वालिफिकेशन आपको दे दिया गया है, सबसे पहले 10th की डिटेल भरना, उसके बाद में सेकंड नंबर पर 12th की, और उसके बाद में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी ग्रेजुएशन की। ठीक है, ये आपका सीरियल रहेगा। इस तरीके से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। अगर आपके एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस यानी कि वर्क किया है, चाहे आपने 1 ईयर का हो, चाहे आपके पास 2 ईयर का हो, इसके अंदर देख लीजिएगा जीएनएम कैंडिडेट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देना ही होगा इस भर्ती के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, और बीएससी वालों को 1 ईयर का। तो यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर जरूर से लगा देना है। और इस प्रकार से इसके साथ में यानी कि जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के साथ में कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने, और कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको जो ये डेट्स प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको डेट्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उस पोस्ट को उस डेट के ऊपर आपको क्या करना है, ये आपको पैलेस दिया गया है, इस पैलेस के ऊपर आपको चले जाना है और वहाँ से आपको क्या करना है, आपको बता दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका एंट्रेंस होगा, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके लिए एम्स जोधपुर की तरफ से ये मेरिट के आधार पर प्यारी सी जो भर्ती है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था, जिसका आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया गया है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बीटीएससी की एएनएम की जो बेस्ट बुक है, यानी कि एडुकाजोन पब्लिकेशंस के द्वारा आपकी पब्लिक की गई है और सबसे शानदार है, एएनएम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो कि हम यहाँ पर डिटेल में आप सभी साथियों के साथ बताएंगे। बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहाँ पर देख लीजिएगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आपको मैं की पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर की पॉइंट आपके क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 2500 यानी कि 2500 आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय जो पर्सन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, एक अनुभवी लेखकों के द्वारा यहाँ पर लिखित की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट बता दूं कि 100% आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, ये आपकी क्या की गई है, तैयार की गई है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक है, ये आपकी तैयार कर दी गई है। एडुकाजोन पब्लिकेशंस की तरफ से आपकी ये बुक है, ये आपकी यहाँ पर क्या की गई है, पब्लिश आपकी की गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कौन सा टॉपिक है, कौन सी पृष्ठ संख्या पर है, वो भी आपको दिया गया है। यानी कि सबसे पहले आपको टॉपिक की विषय सूची आपको यहाँ पर दी गई है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर पर है। साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा किया गया है, जैसे अलग अलग दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से रहने वाला है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा एक स्पेशल अलग अलग एक मेंशन करके, यानी कि एक की पॉइंट मेंशन करके आपको ये चीजें समझाई गई हैं। एक आपको स्पेशल अलग ही तरीके से डायरेक्शन दिया गया है, अलग अलग टॉपिक आपके दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट आपके बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए समझने में बहुत आसानी रहती है। और बीटीएससी एएनएम की सबसे बेस्ट बुक है तैयारी करने के लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा शानदार सी आपकी बुक रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बीटीएससी एएनएम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, एडुकाजोन पब्लिकेशन की तरफ से आपकी यहाँ पर जो बुक है ये आपकी क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो बुक है ये आपकी यहाँ पर तैयार की गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर्स यहाँ पर दे दिए
गए हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंसर दिए गए हैं और आंसर को एक्सप्लेनेशन भी किया गया है कि कौन सा आंसर सही है और सही होने का कारण क्या है। वो चीज भी आपकी क्या की गई है, एक्सप्लेनेशन की गई है। ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट रहेगी इस बुक के अंदर। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी बीटीएससी की एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथी आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको अवेलेबल मिलेगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जियोमार्ट और मीशो, इन सब के ऊपर आपकी ये जो बुक है ये आपको देखने को मिल जाएगी। एडुकाजोन पब्लिकेशन की तरफ से आपकी ये बुक है, ये आपकी रिलीज कर दी गई है। सबसे शानदार बुक रहने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट 2500 आपके यहाँ पर जो पर्सन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक्स के अंदर, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे और आपको अनुभवी लेखकों के द्वारा लिखी गई है। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा नियमावली 2024 में घोषित जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग या उसी पैटर्न के आधार पर आपकी ये बुक तैयार की गई है। तो बिल्कुल से सभी साथी जल्दी से जल्दी जाके बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेबसाइट है www.edukazonebooks.com, इसकी वेबसाइट है, जाके आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ये बुक्स के लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल से सभी साथी विजिट करो, इंटरेस्टिंग लगे बुक को परचेज करो और शानदार बुक रहने वाली है।